लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि इस मर्ज़ के समझने में बहुत से अल्हाम पाए जाते हैं। यूथरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ख़ास तौर पे 40 ईयर से अबव मर्द हजरात में ये बीमारी देखने में आती है, जिसमें पेशाब का कम आना या कतरा कतरा आना या बहुत देर से मसाने का खाली होना पाया जाता है। होता यह है कि मर्द जब पेशेंट यूरिन करने के लिए बैठता है, यूरिन जो पास होता है बहुत कम मिकदार में होता है, जिससे मसाना जल्दी खाली नहीं होता। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस आती है। सम टाइम पेशेंट को पेन भी होती है, जलन भी होती है और रुकावट महसूस होती है, जिससे उसे तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। और अक्सर पेशेंट में ये चीज़ें नहीं होती, सिर्फ पेशाब का कम आना ही पाया जाता है। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होना इसकी रीज़न समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमें यही कहेंगे कि जी आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गई है तो लिहाजा आपका ऑपरेशन हो। असल बात यही बताना चाह रहा हूँ कि इस कंडीशन का इलाज, अगर आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो चुका है तब भी इसका इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है, बगैर ऑपरेट के, बगैर किसी ऑपरेशन के। और इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना और उसके अलावा स्टेनोसिस होना, जिसे हम यूथरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी अलामात एक जैसी हैं। लेकिन मरीज़ को खौफ ज़्यादा करके ऑपरेट की तरफ लेके जाया जाता है, जबकि जब ऑपरेट कर भी दिया जाए उसके बाद भी उसकी कंडीशन स्टिल वैसे ही रहती है। और उसकी रीज़न होती है यूरिथ्रा के अंदर स्टेनोसिस का हो जाना। यूरिन जो होता है बहुत कम मिकदार में आता है, मसाना जल्दी खारिज नहीं होता और अक्सर बेशतर इसमें बहुत तकलीफ दे पेन भी पाई जाती है। वो कई पेशेंट का तो यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद होने की वजह से मसाना चूँकि फुल हो जाता है और यूरिन का बैक प्रेशर गुर्दों पे जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेलियर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी भी तकलीफ और पेन का सामना पेशेंट नहीं कर पाता और उस यूरिन को पास करवाने के लिए हमें बैग लगवाना पड़ता है। यूरिन पास करवाने के लिए फिर हमें पीनस के थ्रू बैग का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो यूरिन रिलीज हो सके और पेशेंट को रिलीफ मिल सके। इन सारी कंडीशनों से हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके रिलीफ हासिल कर सकते हैं बगैर किसी ऑपरेट करवाने के। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके मुतल्लिक इसके अलामात के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलामात के मुताबिक कुछ मेडिकेशन भी बताऊंगा। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर में हकीकतन होता ये है कि हमारी जो यूरिथ्रल जो नाली होती है मसाने से लेकर पीनस तक, इसमें एक स्ट्रक्चर स्टेनोसिस बन जाता है। इसमें स्टेनोसिस बन जाता है। उसकी बनने की कई वजूहात हैं। इसमें किसी तरह की चोट का लग जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, ठीक है, या सम टाइम नाली, पेशाब की नाली जो पास करते हैं, जो थैली लगाई जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वर्ड्स के अंदर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करके बताऊं। उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है, बार बार नाली का पास करना यूरिन पास करवाने के लिए, ठीक है। उसकी वजह से फिर ये अक्सर बेशतर बन जाता है। या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का ऑपरेट होने के बाद भी काफ़ी पेशेंट को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। स्टेनोसिस बनने की एक और बड़ी वजूहत गिनोरिया इन्फेक्शन का, यूटीआई का, सीवियर किस्म का, क्रोनिक किस्म का इन्फेक्शन होना भी है, जो कि एक अरसा से रहने की वजह से बनती हैं। एक अरसा से ये मर्ज़ जितनी पुरानी होती जाती है उतना ही फिर इसके खदशात स्टेनोसिस के बनने के बढ़ जाते हैं। यूथरल स्ट्रक्चर जो होता है, हमारी जो पेशाब करने की नाली होती है पीनस के अंदर, उसके सिकुड़ जाने को कहा जाता है। जब कोई ज़ख्म बनता है या कोई इन्फेक्शन होती है, उसको हील करने के लिए प्रोटीन के फाइबर, जिनको कॉलिन्स कहा जाता है, वो यूरिथ्रा में जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिथ्रा की जो नाली होती है, जो जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब कम निकलता है या बंद हो जाता है। इसकी असल रीज़न ये होती है। बहुत से कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें
پروسٹیٹ انلارجمنٹ ہونے کی وجہ سے یورین کا بند ہونا پایا جائے. یہ بہت سے کم کیسز ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ کیسز یہی ہوتا ہے کہ یوریتھرل اسٹرکچر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یورین پاس نہیں ہوتا اور پیشنٹ کو کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے. لہٰذا میرا اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ میسیج کنوے کرنا تھا کہ ہومیوپیتھک ادویات کے اندر بغیر کسی آپریشن کے پاسبل ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے. یوریتھرل اسٹرکچر بننے کی ایک اور بڑی وجہ کڈنی میں سٹون کا ہونا ہے. اگر بڑے سائز کی سٹون کو اسی حالت میں پاس کروانے کی کوشش کی جائے یا پاس کروا دی جائے یا نکال دیا جائے پیشاب کے راستے سے، لہٰذا میرا اس حوالے سے بھی یہ تمام دیکھنے والوں کو میسیج ہے کہ کڈنی کی پتھری کو بالکل ہی آپ لائٹلی نہ لیا کریں، وہ ایسی میڈیکیشن مت یا ٹوٹکے استعمال کریں جس سے بغیر توڑے پتھری کو باہر نکالا جائے. ہومیوپیتھک میں یہ بھی ایک خاصیت موجود ہے کہ ہم کڈنی کی سٹون کو جتنی بھی طرح کی کیلکولائی بن جاتی ہیں ان کو پہلے توڑتے ہیں، اس کے بعد اسے نکالتے ہیں تاکہ ایک تو تکلیف کا موجب نہ بنے، دوسرا یہ کسی بھی جگہ پہ سویر قسم کی انفیکشن پیدا نہ کر دے. اور اسی کے ساتھ ہم ایسی میڈیکیشن بھی دیتے ہیں جس میں یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں. لہٰذا کڈنی سٹونز کے حوالے سے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے.